आज मेरठ आगमन हुआ है उनका और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर मेरठ में उनका आगमन हुआ है तो किन किन मुद्दों को लेकर आज आप मेरठ पधारे हैं, तो ज़रा थोड़ा विस्तार से बताइए। एक्चुअली हम लोग जिला पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके माध्यम से हम पूरे उत्तर प्रदेश का संगठन निर्माण में लगे, बूथ इंचार्ज के गठन में लगे और उत्तर प्रदेश में जो जाति और धर्म के नाम पे जिस तरीके से बांट दिया है पूरे प्रदेश को और जो लोगों में एक भय का वातावरण पैदा कर दिया, कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है, जंगल राज है, ना यहाँ महिला सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना पिछड़े वर्ग के लोग सुरक्षित हैं, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और तो ब्राह्मण भी सुरक्षित नहीं। फिलहाल आपने बात करी इलेक्शनों की, तो इलेक्शनों में आप सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं मेरठ? नहीं, हमने पूरे उत्तर प्रदेश को हम लोग 75 के 75 ज़िले में लगे हैं। आज ये मेरा 25वें ज़िले का दौरा है। 25वें ज़िले के बाद अभी 26वें ज़िले में जाऊंगा। इसी तरह हमारे और साथी भी लगे हैं, संजय सिंह जी भी लगे हैं और हम लगातार रात दिन 24 घंटे 75 ज़िले के संगठन को तैयार करने में और निचले स्तर तक बूथ इंचार्ज गठन करने में लगे हुए हैं और आने वाला 2022 में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। अच्छा, सरकार तो उत्तर प्रदेश में आई और गई, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था की बात करें या भाजपा की हम बात कर लें तो भाजपा की सरकार में भी अब तक जो बदमाशों का एनकाउंटर हुए हैं लगातार होते आ रहे हैं उस दिन से, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ तो बेकसूर महिलाओं के साथ बलात्कार भी हो रहे हैं और यहाँ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उस बेचारी पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने की बजाय उन्होंने तो हाथरस केस में यहाँ तक कह दिया कि बलात्कार हुआ ही नहीं। उसके बाद सीबीआई जांच करके कह रही है कि बलात्कार तो सामूहिक बलात्कार हुआ है। तो यहाँ की पुलिस का हम रवैया देख रहे हैं। बलात्कार तो एक ऐसा मामला आ गया है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहे हैं, दिल्ली में भी हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं, हर जगह जगह हो रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का क्या मुद्दा रहेगा कि किस प्रकार से इन बलात्कारों को या जिस प्रकार से ये घटनाएं घट रही हैं या चोरी चकारी या बदमाश जो फल फूल रहे हैं तो उनके पीछे किस प्रकार से काम करेगी? आम आदमी पार्टी एक स्वच्छ राजनीति करती है और हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए। जब पुलिस हमारे दिल्ली में तो पुलिस हमारे पास नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ हमारे हाथ में होगा और हम लोग सरकार चलाना जानते हैं, अफसरों से कैसे काम लिया जाता है वो भी जानते हैं और जनता को कैसे फ़ायदे पहुंचाए जाते हैं हम वो भी जानते हैं। हम लोग काम की राजनीति करना है। 3 कानून के लेकर मैं बात करूं, जो 3 अध्यादेश कानून पास हुए थे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, 3 कौन से वाले? जो फिलहाल जिहाद का भी हुआ है? नहीं, जो किसानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज 50वां दिन है उन्हें। मैं समझता हूँ तीनों कानून काले कानून है। देखिए, किसी भी सरकार की संविधान में एक काम करने का तरीका दिया गया है कि अगर कोई भी कानून बनाना है, जिन वर्गों के लिए कानून बनाना है, एक ड्राफ्ट बिल बना के उन लोगों को पहले उसकी कॉपी मिलनी चाहिए या पब्लिक डोमेन में डाल देनी चाहिए नेट पे और लोगों से ओपिनियन मांगी जाती है कि आप 1 महीने के अंदर अपनी ओपिनियन दें। लोग उसको पढ़ते हैं और उसमें अपनी ओपिनियन देते हैं। जैसे देश की शिक्षा नीति के बारे में भी पब्लिक ओपिनियन ली गई, लोगों ने उसमें अपनी ओपिनियन लिखित में दी। इनको चाहिए था कि कृषि कानूनों को भी बनाने से पहले बिल की कॉपी पब्लिक डोमेन में डालनी चाहिए थी, पब्लिक ओपिनियन ली जानी चाहिए थी। उसमें जितने भी कृषि से जुड़े हुए संगठन हैं वो लोग भी अपनी प्रतिक्रिया देते। उसमें फिर जो अच्छी चीज़ें निकल के आती उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था बिल के अंदर और फिर संसद में रखना चाहिए था। और संसद में फिर डिटेल डिस्कशन के बाद अगर विपक्ष चाहता है कि इस पर मत विभाजन हो, तब मत विभाजन करने के बाद अगर वो पास होता तब कानून बनना चाहिए था। लेकिन ये कानून देश के किसानों के लिए, देश की जनता के लिए नहीं बनाए गए। ये किसान बड़े बड़े उन उद्योगपतियों के लिए बनाए हैं जिन्होंने इन बिल के ड्राफ्ट को बनने से पहले ही इतने बड़े बड़े गोडाउन बना लिए। इसका मतलब उनको तो पता था, इसका मतलब उनके इशारे पर सरकार ने ये बिल बनाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार कहती है किसानों के हित में है, तो कहाँ आप कह रहे हैं कि काले कानून है, सरकार कह रही है कि किसानों के हित में है और सरकार एक बात और कह रही है कि कहीं ना कहीं किसानों को बगलाया जा रहा है, उसमें आप क्या कहें? वो तो किसानों को ये भी कह रहे हैं आतंकवादी हैं, वो तो उन्हें नक्सलवादी भी कह रहे हैं। और दूसरी बात, अगर वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में तो फिर किसान सड़क पे क्यों हैं और उनकी औरतें और बच्चे भी सड़क पे आ रहे हैं? तो क्या सरकार जो कहते हैं वही सही होता है? मेरे ख्याल से उनको हठधर्मिता छोड़नी चाहिए और जनता को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश करने की बजाय उनको किसानों की बात को मान लेना चाहिए। क्योंकि जब आप ये समझो ना कि जब पूरे देश का जो आपने जो जमाखोरी की एक लिमिट होती थी, आपने उस लिमिट को हटा दिया। अब क्या होगा कि जब जमाखोर पूरे देश का अन्न खरीद के अपने गोडाउन में भर लेंगे बड़े बड़े पूंजीपति, और जब पब्लिक को नहीं मिलेगा और त्राहिमाम बचेगा, फिर उसी को वो कई गुना ज़्यादा कीमत पर उसी पब्लिक को बेचेंगे।
अच्छा, उत्तर प्रदेश मंडियाँ खत्म कर देंगे, मंडियाँ खत्म हो उत्तर जाएंगी, प्रदेश की अगर फार्मिंग में जमीन भी चली जाएगी। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, आप उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी शिवपाल यादव जी अपनी एक पार्टी उन्होंने अलग बनाई है। अब उन्होंने लास्ट में एक बात कह दी कि अगर हमें अखिलेश यादव को अगर समर्थन देना पड़ा तो वो देंगे। क्या आपका भी कुछ ऐसा ही मुद्दा वो रहेगा, या फिर आप निखरची सरकार की उस पर काम करेंगे आप? देखिए, समय और परिस्थिति के हिसाब से आम आदमी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। समय आने पे अगर ज़रूरत पड़ी और एक दमनकारी सरकार को हटाने के लिए अगर न्याय, जो समता, मैत्री, भाईचारे में और न्याय में जो भरोसा रखने वाली लाइक माइंडेड पार्टी होगी, अगर ज़रूरत पड़ी किसी से बात करने की, तो हम लोग उस वक्त करेंगे। मेन एजेंडा क्या रहेगा आपका सर? क्वालिटी, सरकारी खर्चे पे क्वालिटी एजुकेशन, सरकारी खर्चे पे क्वालिटी हेल्थ सर्विस, सस्ती बिजली, अच्छा पीने योग्य पानी लोगों को मुफ्त में मिले, लोगों को सम्मानजनक जीवन मिले, बहका वातावरण बिल्कुल ख़त्म हो और कानून का शासन लागू हो। अभी हमारे बीच में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे साथ मौजूद थे, मेरठ में आए थे और 2022 में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर कितने सफल होते हैं और कितने विफल होते हैं। अपने सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ धर्मेंद्र कुमार, नेटवर्क 10 मेरठ।